नमस्कार दोस्तों, यूके एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, यदि आप रीट, वीडियो, ग्रेड फर्स्ट सेकंड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो गोविंदगिरी जो टॉपिक है वो आप सभी के सिलेबस में है और यहाँ से प्रश्न हमेशा एक क्वेश्चन जरूर बनता है। आरबीएससी और एनसीईआरटी में गोविंदगिरी से संबंधित जो भी फैक्ट दिए हुए हैं मैं यहाँ पर शामिल करने का प्रयास कर रहा हूँ और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होगा। बहुत कम समय में एक अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी जो कि आरबीएससी और एनसीईआरटी बुक्स में दी हुई है। देखिए मित्रों, शुरू करते हैं। गोविंद गुरु जो हैं उनका जन्म जो है, जन्म कब हुआ तो जन्म आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म 20 दिसंबर 1858 में हुआ है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 20 दिसंबर 1858 में इनका जन्म हुआ था। अगर डेट भी याद नहीं रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सन आपको ध्यान रखना है। 1858 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है तो जन्म आपको ध्यान रखना है कि जन्म हुआ है बासिया गांव में। ठीक है, कहाँ जन्म हुआ है? बासिया गांव। बासिया गांव में इनका जन्म हुआ है, तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि ये बासिया गांव पड़ता कहाँ है, तो बासिया गांव जो है वो डूंगरपुर ज़िले में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बासिया गांव जो है वो डूंगरपुर ज़िले में है। ठीक है, तो उनका जन्म स्थान है बासिया गांव, डूंगरपुर। प्रश्न ये भी पूछा जाता रहा है कि गोविंद गुरु की जाति क्या रही है, तो गोविंद गुरु की जाति आपको ध्यान रखनी है, बंजारा जाति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंद गुरु जो हैं वो बंजारा जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें कि तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि इनकी जाति बंजारा रही है। अब देखिए, गोविंद गुरु जी जो हैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। जब 1880 में दयानंद सरस्वती जी जो उदयपुर आए थे तब ये उनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे और उन्हीं से प्रभावित होकर के इन्होंने संत सभा की स्थापना भी की थी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान दिए देना है कि संत सभा की स्थापना कब की थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने संत सभा की स्थापना कब की थी, तो आप ये ध्यान रखना है 1883 में गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना की थी। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जब संत सभा में क्या होता है कि भीलों में जन जागृति चेतना लाने के लिए सभा थी, एक तरह से सभ्य करने की उनकी सभा थी संत सभा। अब इनका जो मानगढ़ कांड है इससे क्या रिलेशन है, तो देखिए संत सभा का जो अधिवेशन है वो हर वर्ष होने लगा था और ये अधिवेशन, जिसका पहला अधिवेशन हुआ था वो 1903 में हुआ था, यानी संत सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ था। उसके बाद हम बात करें कि 1903 में संत सभा का अधिवेशन होता है, लेकिन जब इसका 1913 में अधिवेशन हो रहा था और वो हो रहा था मानगढ़ पहाड़ी पर, तो मानगढ़ पहाड़ी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये मानगढ़ जो है ये मानगढ़ पहाड़ी पर इनका अधिवेशन हो रहा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि मानगढ़ पहाड़ी ये बांसवाड़ा में पड़ रही है, ये आपको ध्यान रखना है। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में है। यहाँ पर अक्टूबर 1913 की बात है। अक्टूबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर इनका अधिवेशन हो रहा था और यहाँ पर जो भीलों का ये सम्मेलन हो रहा था, इसी में 17 नवंबर 1913 को, ठीक है, 17 नवंबर 1913 आपको ये ध्यान रखना है। 17 नवंबर 1913 ये डेट आपको ध्यान रखनी है। इस दिन क्या होता है कि संत सभा का जो सम्मेलन चल रहा था मानगढ़ पहाड़ी पर, उसमें मेवाड़ भील कोर, ये आपकी कंपनी ध्यान रखनी है। एक तो मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर, ठीक है, कि दो कंपनियां थी और बेलेजली राइफल की एक कंपनी थी। एक बेलेजली राइफल जो है इसकी एक कंपनी थी और एक जाट रेजिमेंट, एक था जाट रेजिमेंट। इन कंपनियों ने गोलियां चला दी जिसमें 1500 के लगभग भील मारे गए थे। ठीक है, 1500 भील मारे गए और इसमें बाद में गोविंद गुरु जो हैं इनको 10 वर्ष की सज़ा भी सुनाई गई थी और इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग जो है कांड के नाम से जाना जाता है। तो इसको ध्यान रखना कि जो मानगढ़ कांड है इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में हुआ था, लगभग उसी जैसी विवक्ष घटना थी, इसलिए जलियांवाला बाग कांड के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है। एक इन्होंने भगत आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, तो भगत आंदोलन को
भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में रखने के लिए इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। ये भी आपको ध्यान रखना है, भीलों को हिंदू धर्म के दायरे में रखने के लिए इन्होंने भगत पंथ की स्थापना की। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो गोविंदगिरी के बारे में आपको ध्यान रखने हैं। तो मेनली आपको ध्यान रखना है इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। तो ध्यान रखना 20 दिसंबर 1858 को जन्म हुआ था, बासिया गांव डूंगरपुर में हुआ था, और ये बंजारा जाति के हैं। संत सभा की इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है, 1883 में। फिर मानगढ़ कांड होता है 17 नवंबर 1913 को। यहाँ पर मेवाड़ भिलकोर, बेलजिली राइफल और जाट रेजिमेंट की जो बटालियन थी उन्होंने गोलियां चलाई थी, जिसमें 1500 वीर मारे गए थे, और भगत पंथ की भी इन्होंने स्थापना की थी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आरबीएससी और एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ये आप अगर ध्यान में रखते हो तो यहीं से प्रश्न एक न एक गोविंदगिरी से संबंधित पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप जिस भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, जिस भी महापुरुष के बारे में जानना चाहते हैं, आरबीएससी और एनसीईआरटी के फैक्ट जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करिए, उसी पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।